नहीं, फटिया साहब ने बहुत अच्छे काम किए। फटिया की कोई वो नहीं है, लेकिन ये जो कांग्रेस का राज है ना, ये गुंडा राज है। फटिया से कोई किसी को नहीं। तो सर आप भी पहले कांग्रेस में होते थे? नहीं होते थे। होते थे ना? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास फोटो पड़ी। हम तो शुरू से ही, मैं तो ज्यादा दलाल साहब का ही फैन हूँ और दलाल साहब का ही चल रहा हूँ। नहीं, दलाल साहब की चले आप ना ना बाजी। तो देखो सरकार, ये आदमी तो क्या मान, बड़े बड़े राजनेता। फिर क्या मानते हो, मतलब अंकल जी गुंडा राज में थे? नहीं, गुंडा। तो जी हमारे साथ में अभी दीपक पोपली जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले नमस्कार जी। बैठो। नमस्कार जी, आपके न्यूज चैनल को भी नमस्कार, देसी चौपाल को भी नमस्कार। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि जो अभी लोहारू विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और उसकी डेट भी रखी जा चुकी है, तो उसके बारे में आप बताइए, मतलब क्या लग रहा है आपको, किसका माहौल कैसे है? देखो, हमें तो माहौल जेपी दलाल जी का ही लग रहा है, क्योंकि जेपी दलाल जी ने इतने काम किए हैं कि उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। जहाँ पे नहरों में पानी नहीं आता था, वहाँ पे पानी आने लग गया। जहाँ पे सड़कें नहीं थी, वहाँ सड़कें बन गई। और जहाँ मजदूरों को मतलब जैसे रहने के लिए स्थान नहीं था, उनको भी उन्होंने हर तरफ से सहायता सहयोग किया है। और सब चीज़ सरकार से संतुष्ट है, सब बंदे सरकार से संतुष्ट हैं। तो इससे ज़्यादा काम मेरी ख्याल इस हल्के में और कोई कर नहीं सकता। तो आपका ये भी मानना कि जैसे अभी पीछे जो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, तो उसमें जो कांग्रेस जो थी वो यहाँ से बढ़त बनाई हुई थी और जो बीजेपी थे वो मतलब डाउन में थी, उसका क्या कारण रहा कि मतलब इतना कार्यकाल होने के बाद और फिर मतलब डाउन रहे? वो अलग था जी, वो लोकसभा के चुनाव थे, ये दलाल साहब के पर्सनल चुनाव हैं। इसमें लोगों का रुझान दलाल साहब की तरफ ज़्यादा है। उस टाइम कुछ हमारी पार्टी से मान लो कोई नाराजगियां थी, तो अब वो दूर कर ली जाएंगी और सबको सहमति करके अब आगे का कार्यकाल देखा एक है ना, हमने मतलब काफी सर्वे किया है, मतलब दलाल साहब से संतुष्ट हैं, लेकिन जो दलाल साहब के जो वर्कर है ना उनसे संतुष्ट नहीं। ये तो होता ही है, जहाँ पे जितनी ज्यादा भीड़ होगी वहाँ पे बंदे कुछ न कुछ नाराज। लोगों का ये कहना है कि मतलब जब भी दलाल साहब आते हैं तो यहाँ पे कैंप लगाते हैं, या फिर जो भी वो जब भी आते हैं पब्लिक से मिलने के लिए, जनता से मिलने के लिए, तो जो बीच वाले लोग हैं वो मिलने नहीं देते हैं। उनका ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी ने दलाल साहब से मिलना हो तो पर्सनल मिलो जाके। कोई दलाल साहब ने आज तक, हमने तो देखा नहीं कि दलाल साहब में कोई घमंड हो। मतलब बाहर बैठे होते हैं तो भी अंदर बुला के चाय पी लो, भी कोठी पे जाते हैं तो भी, चंडीगढ़ जाते हैं तो भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने आप ही लोग बना लेते हैं जिनको दूसरी पार्टी वाले, लेकिन हमारी पार्टी वाला कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उससे संतुष्ट ना हो। जैसे हमने काफी लोगों से सर्वे किया है, जो उन्होंने बस एक ही बात कहा कि दलाल साहब तो सही है, जो उनके जो वर्कर है हम उनसे परेशान हैं। नहीं, अगर कोई परेशानी है तो सीधा दलाल साहब से फोन करो, दलाल साहब सबका फोन उठाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी का फोन ना उठाए बीच में, ऐसा भी नहीं है। सबका फोन उठाते हैं, सबको रिप्लाई देते हैं। अगर फिर भी कोई गलती रहेगी तो उसे हम सुधारेंगे। अगर कोई आपको लगता है भी यहाँ पे पर्सनली तौर पे इसको बोलना चाहिए तो हम बोल देंगे। तो जो आपसे जो नाराज हैं या पार्टी से जो नाराज है, तो उनकी नाराजगी कैसे दूर करोगे? नजदीक समय आ गया, उसके नजदीक समय आ गया तो कोई आगे ये तो बताएगा ना भी मेरे पेट में दर्द है, भी मैं दलाल साहब से नाराज हूँ। तो कोई दलाल साहब से नाराज है तो नाराज हो आपके पास क्यों आएगा? वो कहाँ जाएगा? तो फिर बताओ, वो दलाल साहब से संपर्क कर ले। नहीं, आपको पता करना पड़ेगा नहीं भी हमसे कौन नाराज है। अब ये तो जो उठा हो उसके पास तो जाना पड़ता है। बिल्कुल जाने का फर्ज है। हमें कोई भी सूचित करे। दफ्तर में नवीन कार्यालय में बैठा है नवीन बराला जी, अपने पीए साहब है मंत्री जी के, स्पेशल इसीलिए बिठा रखे हैं भी कोई भी नाराज आदमी उसको मनाने के लिए स्पेशल बिठा रखे हैं। जिस टाइम कहोगे मंत्री जी हाजिर है। और आपने देखा भी होगा 4.5 साल में मंत्री जी ने यहाँ पे रात तक गुजारी है। मतलब कितनी रातें आ रहे हैं, मतलब घर जाना तो बहुत दूर की बात है। हम पीछे सर्वे कर रहे थे, लोगों का ये भी कहना है कि फटिया साहब ने यहाँ काफी काम किए हैं ना, इसकी वजह से रहते हैं। नहीं, फटिया साहब ने बहुत अच्छे काम किए। फटिया की कोई वो नहीं है, लेकिन ये जो कांग्रेस का राज है ना, ये गुंडा राज है। फटिया से कोई किसी को तो नहीं। सर आप भी पहले कांग्रेस में होते थे? नहीं होते थे। होते थे ना? नहीं, मेरे पास फोटो पड़ी है। नहीं होते थे। नहीं होते थे। हम शुरू से सुनो। हाँ, मेरे पास है ना, वो जिस समय मतलब सुरेंद्र जी थे वो कांग्रेस में थे, मुंशीलाल की जो लड़के, और मैं अंकल जी की उनकी फोटो पड़ी है। हाँ। और मेरी भी है उसमें फोटो, और वो कांग्रेस में थे। आप नो डाउट इस बारे में। नहीं, अंकल जी आपके थे। हम तो शुरू से ही, मैं तो ज्यादा दलाल साहब का ही फैन हूँ और दलाल साहब का ही चल रहा हूँ। नहीं, दलाल साहब की चले आप ना बाजी। तो देखो सरकार, ये आदमी तो क्या मान, बड़े बड़े राजनेता। फिर क्या मानते हो, मतलब अंकल जी गुंडा राज में थे? नहीं, गुंडा राज में नहीं थे। उस टाइम राज बढ़िया था। अच्छा, उस टाइम बढ़िया था, लेकिन बाद में खिचड़ी रंध की। तो अब तो 10 साल से मतलब उनका राज है ना? 10 साल से बीजेपी का है। अब नहीं है ना गुंडा राज है। अब तो आप किसी से भी पूछो, कोई भी, सब बच्चे सुरक्षित हैं, सब चीज सुरक्षित है। और गरीब को हर चीज मिल रही है। बताओ क्या नहीं मिल रहा? अच्छा, हाँ।
क्या मिल रहा है बताओ। गरीब को राशन पानी सरकार सारी चीज तो देने लग रही है, और क्या देगी बताओ। मतलब सर, मतलब सबसे पहली बात तो यह है कि थोड़ा रोजगार की तरफ भी अगर ध्यान देना चाहिए सरकार को, देना चाहिए, क्योंकि आप 5 किलो जो अनाज है, 5 किलो अनाज से मतलब एक गरीब का गुजारा नहीं चलता। आप समझ सकते हो इस बात को। एक बंदे को 5 किलो अनाज मिलेगा तो कितने दिन उससे काम चलाएगा वो, क्योंकि रोजगार की है ना वो बहुत कमी है, और उस पर प्लीज ध्यान दो। चलो, जो आपने बताया उस बात पे भी ध्यान होगा, लेकिन इस राज्य में जितनी भी नौकरियां लगी हैं ना, सारे योग्यता के बल पे लगी हैं। अब देखो, सारा देश तो भगवान से भी खुश नहीं होता, नहीं होता, उसमें भी कमी निकालता है। और जब हम बाजार की सर्वे कर रहे हैं तो सब जो जितने लोग हैं सबका एक ही कहना है कि बाजार के जो पानी की जो निकासी है वो नहीं हो रही। हम 10-10 हजार भी किराया दे रहे हैं, और 10 साल से बीजेपी सरकार है, और मतलब ये पानी का जो निकासी जो है वो अभी तक नहीं हुआ है समाधान को। चलो, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस बार दलाल साहब को आप जिताओ, और पानी की निकासी ना हो तो आपका क्या मानना है? पानी की जो ये निकासी की जो समस्या है या नहीं है? है। बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। हाँ, उसको दूर कर दिया जाएगा, अभी कर दिया जाएगा, बिल्कुल कर देंगे। तो बने रहे हैं, को जिताओ आप, और उसके बाद में हो जाएगा। तो अभी आप दीपक पोपली जी से बात कर रहे थे, तो बने रहिए देसी चौपाल के साथ।